तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं राउटिंग। ओके। एंड राउटिंग का मैंने आपको पहले बताया हुआ है थोड़ा बहुत, लाइक राउटिंग होती क्या है। एंड इसमें हमने डिस्कस किया था आर आई बी, राइट। आर आई बी राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, जिसको आप बोलते हो राउट टेबल, बताया था ना। करेक्ट, याद आ रहा है। तो मैं वहीं से वैसे स्टार्ट करूंगा, बट ऑब्वियसली आरआईपी और डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। बट आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं राउटिंग के बारे में। ओके। तो राउटिंग होती क्या है, क्यों यूज किया जाता है राउटिंग? इट इज एन प्रोसेस, इट इज एन प्रोसेस टू कम्युनिकेट इन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। अगर आपको दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेट करवाना है तो आप किसके थ्रू करवा सकते हो? राउटिंग के थ्रू आप उनको कम्युनिकेट करवा सकते हो। ठीक है। तो बाय फॉर एग्जांपल, एक मेरा ये राउटर है R1। ओके। एक और राउटर है सपोज यहाँ पे R2। ओके। एक यहाँ पे मेरा कोई नेटवर्क चल रहा है, 10 का नेटवर्क चल रहा है। ओके। ये मेरा एक 10 का नेटवर्क चल रहा था /24। एंड एक यहाँ पे एक और नेटवर्क चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 का नेटवर्क, राइट। ठीक है। तो अब बाय डिफॉल्ट यहां से ये वाला पीसी 10 वाला पीसी 20 वाले से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये कम्युनिकेट करे तो आप किसके थ्रू करवा सकते हो कम्युनिकेट? राउटिंग के थ्रू। ओके। एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैंने आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था आरआईबी क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस होता क्या है, राइट। ओके। और मैंने साथ में ये भी आपको बताया हुआ है कि डिफॉल्ट गेटवे वगैरह ये सब क्या होता है, राइट। है ना। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको बेसिक आपको पता होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू दी राउटिंग पार्ट। ओके। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है राउटिंग का क्या यूज है? एनी डाउट किसी को? जुनेद, ऋषिकेश। ओके। अब अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ राउटिंग, राउटिंग के टाइप्स के बारे में। ठीक है। तो नॉर्मली जो राउटिंग होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। ओके। एक होता है आपका स्टैटिक राउटिंग, दूसरा होता है आपका डायनेमिक राउटिंग। तो ये वर्ड स्टैटिक और डायनेमिक पहले भी आए थे जब मैक टेबल आपको बताया था, राइट। मैक टेबल के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था नेटवर्किंग के अंदर स्टैटिक का मतलब होता है मैन्युअली, मतलब आप जो भी आप मैन्युअली कुछ परफॉर्म कर रहे हो उसको बोलते हो आप नेटवर्किंग के अंदर आप उसको स्टैटिक बोलते हो। ठीक है। एंड ऐसे ही जो डायनेमिक होता है उसको क्या होता है, वो आपका नॉर्मली जैसे ऑटोमेटिक आप कह सकते हो, राइट। ठीक है। जो आप ऑटोमेटिक राउटिंग परफॉर्म हो जाती है उसको अपने मतलब डायनेमिक राउटिंग कहेंगे। क्लियर है। तो वैसे नॉर्मली जो राउटिंग के टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। बट स्टैटिक के अंदर ही इसका एक सब पार्ट होता है, एक और पार्ट होता है। जैसे स्टैटिक को आप कह सकते हो, एक तो आपका स्टैटिक आपका होता ही है, स्टैटिक राउटिंग आपकी होती है। एक और होती है आपकी स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग। क्या बोलते हो आप? स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग बोलते हो। ठीक है। तो नॉर्मली जो, क्योंकि ये डिफॉल्ट राउटिंग होती है वो भी आपकी आप मैन्युअली आप करते हो, ठीक है, इसलिए इसको स्टैटिक बोला गया। ठीक है। तो नॉर्मली वैसे आपके जो राउटिंग है दो टाइप की है, स्टैटिक और डायनेमिक। एंड जो स्टैटिक आप कह सकते हो, एक तो नॉर्मल स्टैटिक होता है, एक आपका स्टैटिक डिफॉल्ट होता है। ओके। तो स्टैटिक राउटिंग का क्या मतलब है बेसिकली, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्टैटिक का मतलब है इट इज परफॉर्म्ड
मैन्युअली। ओके, एंड जो डायनेमिक होती है वो होती है आपकी इट परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। ओके, तो हर एक किसी का एडवांटेज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्टैटिक राउटिंग की, तो इसका भी एक एडवांटेज होता है। ओके, डायनेमिक की बात करें उसका भी एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, अगर मैं स्टैटिक राउटिंग के एडवांटेज की बात करूं, स्टैटिक राउटिंग की एडवांटेज की अपने बात करें, तो हाँ चलो वन बाय वन बात करें, लाइक वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, पहले मैं अभी स्टार्ट करते हैं स्टैटिक राउटिंग के बारे में। ठीक है, वन बाय वन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले स्टैटिक राउटिंग के बारे में अभी बताने वाला हूं, और उसके बाद में फिर स्टैटिक डिफॉल्ट के बारे में बात करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद आएंगे अपने डायनेमिक राउटिंग के ऊपर। क्लियर है? एक आपको अभी तक बेसिक आइडिया लग गया कि जो स्टैटिक होती है वो आप मैन्युअली करते हो, एंड जो डायनेमिक होती है वो आपकी ऑटोमेटिक होती है, और वो होती कैसे है वो अभी अपने डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो चलिए फिर अब अपने बात करते हैं पहले स्टैटिक राउटिंग के बारे में। ओके, तो स्टैटिक जो राउटिंग होती है वो आपकी, मैंने अभी जैसे आपको बताया, इट इज परफॉर्म्ड मैन्युअली। आप इसमें क्या करते हो, आपको मैन्युअली परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, मैन्युअली आपको सब कुछ राउट्स के बारे में आपको बताना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, मैन्युअली बोला गया। ठीक है, कैसे मैन्युअली बताते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा R1 है, ठीक है, यहाँ पे लाइक मेरा R2 है। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है मेरा 10 का नेटवर्क, राइट। ऐसे मान लो यहाँ पे एक मेरा नेटवर्क चल रहा है फॉर एग्जांपल 20 का, राइट। ठीक है, तो अब R1 को लाइक यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा होगा, राइट। सपोज करो लाइक यहाँ पे आईपी है 12.1 और यहाँ पे आईपी सपोज 12.2, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे भी इनकी कनेक्टिविटी के लिए राउटर राउटर कनेक्टिविटी के लिए आपको आईपी वगैरह देना पड़ेगा एक नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक 12 का नेटवर्क चल रहा है, 12/30 का, कि दो आईपी मिल गया ना अपने को /30 के अंदर, 1 वाला और 2 वाला। क्लियर है? तो अभी इस R1 को क्या पता होगा, इसको अपने डायरेक्टली जो कनेक्टेड नेटवर्क है उसके बारे में पता होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था जब हम RIB के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, तो R1 को क्या पता है कि मेरे पास लाइक FA0/0 पे और सीरियल लाइक /0/1 पे, FA0/0 पे और सीरियल 0/1 पे एक 10 का नेटवर्क है इधर, और इधर मेरा 12 का नेटवर्क है, राइट। ऐसे करके ये दो नेटवर्क के बारे में इसकी राउटिंग टेबल में R1 की RIB राउटिंग टेबल में इसको पता होगा। ऐसे ही R2 की मान लो ये FA0/0 है और ये आपका सीरियल 0/1 है सपोज। तो अब R1 R2 की RIB आप कह सकते हो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस जो राउटिंग टेबल है। बाय डिफॉल्ट इसको क्या पता होगा, इसको ये पता होगा कि FA0/0 पे मैं कनेक्टेड हूँ 20 वाले से, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका। ओके, एंड ऐसे ही लाइक सीरियल 0/1 पे मैं कनेक्टेड हूँ किसके थ्रू, 12 के नेटवर्क से। ठीक है, तो अब R2 को नहीं पता 10 के बारे में और R1 को नहीं पता किसके 20 के बारे में। इसके RIB क्या इसको पता है क्या 20 के बारे में, बताओ। R1 को नहीं पता, राइट। तो अब जो स्टैटिक राउटिंग होती है इसमें आप क्या करते हो, ये यहाँ पे जो आप एंट्री करवाओगे ना इसके राउटिंग टेबल में, आप क्या करवाते हो, आप मैन्युअली बताते हो, राउटर के ऊपर जाके आपको कॉन्फ़िगर करते हो कि R1 को अगर 20 पे जाना है तो वो इस इंटरफेस के थ्रू जा सकता है, ऐसे करके लाइक सीरियल 0/1 के थ्रू जा सकता है। ठीक है, आप मैन्युअली ऐसे बताते हो कि इधर से जा सकता है। ठीक है, अगर इसको 20 पे जाना है, और ऐसे ही तो यहाँ पे ऐसे R2 पे आप बताओगे अगर इसको लाइक 10 के नेटवर्क पे जाना है तो किसके थ्रू जा सकता है, इस सीरियल 0/1 के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे भी सीरियल 0/1 के थ्रू 10 पे जा सकता है। ऐसे करके आपको क्या करते हो, आप स्टैटिक एंट्री बताते हो। क्या बताते हो, स्टैटिक एंट्री मैन्युअली आप बताते हो। और वो बताते आप कैसे हो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, आपको पूरा फॉर्मेट बताया जाएगा और इवन करके भी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो थे बाय डिफॉल्ट ये क्या थे आपके डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब ऐसे करें मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड थे। ठीक है, सी लिखा होगा यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, सी मतलब आपके क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, ये वाला भी आपका क्या है यहाँ पे सी लिखा होगा
दैट मीन्स वो आपके क्या है, इनिशियली स्टार्टिंग में ऐसे लिखा होता है कि ये आपके क्या डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स है, राइट, कनेक्टेड थे, राइट। ठीक है, तो उसके बारे में उसको बाय डिफॉल्ट पता होगा क्योंकि वो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट ये आप मैन्युअली आपने बताया, तो यहाँ पे आपको वहां पे एस करके लिखा होगा, दैट मीन्स आप उसको क्या बता रहे हो, आप स्टैटिकली बता रहे हो। स्टैटिक मतलब आप मैन्युअली आप बता रहे हो राउटर पे जाके। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? बोलो। ऋषि, बहुत इजी है। अभी प्रैक्टिकली और बताऊंगा ना, थोड़ा और सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। अब मान लो आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, तो आपको नहीं पता आपको आगे कहाँ कैसे जाना होगा, आप कहीं से पूछोगे, राइट। ठीक है, आपको किसी ने बताया कि आप इधर से जा सकते हो, राइट, तो वो आप क्या कर रहे हो, आपको किसी ने कोई आपको बता रहा है ना इधर से आप जा सकते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, एक मैन्युअली आप बता रहे हो यहाँ पे कि अगर आपको 20 पे जाना है तो आप R1 को आप बता रहे हो कि आप इधर से जा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही R2 को 10 के बारे में नहीं पता था, तो R2 को 10 के बारे में बताना था, तो इसको बता दिया कि आप इधर से ऐसे करके जा सकते हो। बस ये कर रहे हैं अपने, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसकी कुछ एडवांटेज होती है स्टैटिक राउटिंग की। एडवांटेज क्या होती है? इट इज मोर सिक्योर कह सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज मोर सिक्योर। मोर सिक्योर क्यों बोला? अब देखो, मान लो ये जो पाथ था वो आपका था इंटरनेट के थ्रू, आईएसपी के थ्रू, ओके। और ये आप मतलब विद इन विद इन आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल राउटर थे, ओके, या जो भी है ऐसे आप कह दो कि आपका विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका कह सकते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हैं आपका ट्रस्टेड पाथ था। आपका क्या है, ट्रस्टेड पाथ है, राइट। ठीक है, और ये आपका क्या था, इंटरनेट, आईएसपी मतलब इंटरनेट था, ये वाला पाथ। ओके, अब आपको मान लो एक ये पीसी है एंड इसको कम्युनिकेट करवाना है यहाँ पे। मान लो आपको यहाँ से कुछ डेटा भेजना था एंड वो आपका सेंसिटिव डेटा है, राइट। आपका कौन सा डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, दैट मीन्स किसी को पता ना चले उस डेटा के बारे में, राइट। तो आप किधर से भेजोगे, ट्रस्टेड पाथ के थ्रू भेजना चाहोगे या फिर इंटरनेट के थ्रू भेजोगे? बताओ। ट्रस्टेड के थ्रू भेजोगे, राइट। तो अब यहाँ पे वही चीज है कि मान लो यहाँ पे आपने क्या बोला इसको स्टैटिकली। अब अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे सपोज करो स्टैटिक राउटिंग नहीं होती, अगर यहाँ पे क्या होता, डायनेमिक राउटिंग होती। डायनेमिक मतलब वो ऑटोमेटिक बेस्ट पाथ चूज करेगा। हो सकता है वो ये वाला चूज कर ले, हो सकता है ये वाला चूज कर ले, वो कोई भी चूज कर सकता था, राइट। ठीक है, आप नहीं डिफाइन कर रहे, राइट, उसको कि वो कौन सा चूज करे। ठीक है, तो हो सकता था ना वो ये वाला चूज कर ले और डेटा आपका फिर इधर से चला जाए। दैट इज नॉट सिक्योर बिकॉज इंटरनेट के थ्रू जा रहा है एंड हैकर्स वगैरह आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसीलिए डायनेमिक को आप इतना सिक्योर नहीं बोलते। बट अगर आपने यहाँ पे स्टैटिकली अगर आपने बता दिया कि अगर इस राउटर को यहां तक पहुंचना है तो वो ये वाला पाथ चूज करे, आपने मैन्युअली बता दिया, स्टैटिकली बता दिया, तो हमेशा ये इधर से ही जाएगा। तो कौन सा मतलब ज्यादा सिक्योर हुआ? मोर सिक्योर, या कह सकते हो मोर ट्रस्टफुल, राइट। तो स्टैटिक आपका ज्यादा ट्रस्टफुल है, राइट। ओके, क्यों? क्योंकि आपने उसको बता दिया ना मैन्युअली कि आप इधर से जाओ, तो आप अब इधर से ही जाओगे। क्लियर है? नहीं नहीं, अपने मतलब ग्लोबली शहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट ऐसा है कि मैं एक एग्जांपल दिया, विद इन ऑर्गेनाइजेशन कह दो, या फिर आप कह दो कि एक ही मतलब साइट है, ठीक है, उसके मतलब मल्टीपल ऑफिस थे, या फिर आप कह सकते हो कि ठीक है वो एक इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, बट वो मान लो आप एक तो रिलायंस के थ्रू भेज रहे हो, एक आप एयरटेल के थ्रू भेज रहे हो, राइट, ऐसे करके। तो किसके थ्रू आप भेजना चाहते हो? जो आपका मोर मतलब जिस पे आप ज्यादा रिलायबल हो, राइट। ठीक है, जिस पे आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो उसके थ्रू आप भेजोगे। तो वो आप बता सकते हो मैन्युअली, तो अब जो मैन्युअली आप बताओगे उधर से डेटा जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हो आप, मोर सिक्योर बोलते हो। क्लियर है? बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? मैं अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं, इट इज नॉट गुड फॉर लार्ज नेटवर्क। ये एक लार्ज नेटवर्क के लिए अच्छा नहीं होता, ओके।
अब लार्ज नेटवर्क के लिए अच्छा क्यों नहीं होता? अब देखो, मान लो यहां पे जैसे यहाँ पे देखो कि इस सिनेरियो में एक नेटवर्क के बारे में, इस R1 को एक के बारे में नहीं पता था तो आपने बताया मैन्युअली, राइट? ठीक है। बट मान लो सेम मैं सिनेरियो लेता हूं जहां पे सपोज करो ऐसे करके बहुत सारे नेटवर्क थे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे, ऐसे करके कुछ बहुत सारे नेटवर्क थे, यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे ऐसे करके, राइट? बहुत सारे नेटवर्क है। तो अब इस राउटर को मान लो, अब जहां पे जाए, इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, जितने भी नेटवर्क है, अगर सभी पे जाना है, अगर आप क्या कर रहे हो, स्टैटिक आप बता रहे हो, स्टैटिक राउटिंग, तो आपको मैन्युअली हर एक के बारे में आपको इसको मैन्युअली बताना पड़ेगा कि अगर इस पे जाना है इधर से जाओ, इस पे जाना है इधर से जाओ, इस पे जाना है इधर से जाओ, ऐसे करके आप मैन्युअली आप बताओगे हर एक नेटवर्क के बारे में। बट अगर जहां पे मान लो जहां पे आपके हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, राइट, करेक्ट, तो फिर आप कैसे बताओगे? हाँ जी, सॉरी। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ जब नेटवर्क्स होते हैं ना, तो वहां पे आप मैन्युअली आप कब तक बताओगे? एंड मान लो सपोज करो मेरे हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क चल रहे हैं, एंड मेरे लाइक बहुत सारे राउटर्स हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स हैं, ओके? तो उस केस में हर एक राउटर पे जाके आपको जो सभी सभी नेटवर्क्स के बारे में मैन्युअली बताना पड़ेगा, राइट? ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि मान लो अगर आपकी एक प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है, या फिर जो कस्टमर बेस्ड कंपनी है ना, जो भी कंपनी आपकी जिसमें आपका मतलब आप कस्टमर को आप सर्विस बेस्ड कंपनी है जिसमें आप कस्टमर को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? तो डेली बेसिस पे आपके नए नेटवर्क आपके आएंगे, अप होंगे, कुछ नेटवर्क आपके डाउन भी जाएंगे, राइट? ठीक है। कुछ नेटवर्क आपके अप होंगे, कुछ नेटवर्क आपके डाउन होंगे, तो फिर आप मैन्युअली थोड़ी ना वो सब आप करते रहोगे हर एक राउटर पे, राइट? जो नया नेटवर्क आया उसको हर एक राउटर पे जाके आपको बताना पड़ेगा, तो वो आप मैन्युअली नहीं करते, राइट? समझ रहे हो? तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है, इट इज नॉट गुड फॉर लार्ज नेटवर्क। जहां पे आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है वहां पे आपका ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको, क्योंकि लार्ज नेटवर्क होगा वहां पे आपके जो नए नेटवर्क अप आएंगे, आपके जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क वो आपके हो सकता है डाउन भी जाएं, तो उस केस में आपको आपको जो आपकी जो राउटिंग टेबल है आपको सिंकअप करनी पड़ेगी हर एक राउटर पे जाके, ओके? हर एक राउटर पे जाके बताना पड़ेगा कि ये नेटवर्क पे जाना है तो कैसे जाओगे, अगर ये नेटवर्क डाउन हुआ है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है? बट जहां पे आपके हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स है वहां पे मैन्युअली आप कैसे हैंडल कर पाओगे इतना सब कुछ, राइट? समझ रहे हो? हाँ, हैक्टिक हो जाएगा, इसलिए ये आपका स्टैटिक राउटिंग जहां पे लार्ज नेटवर्क होता है वहां पे यूज नहीं होता है। जहां पे आपके दो चार नेटवर्क चल रहे हैं वहां पे नॉर्मली आप स्टैटिक राउटिंग आप यूज करते हो, ओके? एनी डाउट अभी तक? हम्म। आईएसपी कैंट से आपका ना वहां पे बीजीपी का वो आपकी नेबरशिप वगैरह रहती है बीजीपी के थ्रू, ओके? वो आप आगे पढ़ोगे बीजीपी कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है? तो वहां पे नॉर्मली बीजीपी चलता है, ओके? हाँ जी। तो अब अपने बात करते हैं, अभी तक मैंने क्या बताया, स्टैटिक राउटिंग होती क्या है, ओके? और उसका यूज क्या है, राइट? एंड उसका एडवांटेज क्या है एंड उसका डिसएडवांटेज क्या है, राइट? कहाँ पे यूज नहीं कर सकते उसको, ओके? अब अपने बात करते हैं हाउ टू कन्फिगर स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग आप कन्फिगर कैसे करते हो? तो आप कह सकते हो इसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है? अगर अपने सिंटैक्स की बात करें, अब मान लो फॉर एग्जांपल लाइक ये मेरा सिनेरियो था R1, यहाँ पे एक 10 का नेटवर्क चल रहा है, राइट? ठीक है। ऐसे यहाँ पे R2, ऐसे यहाँ पे एक मेरा 20 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है? एंड यहाँ पे ऑब्वियसली एक 12 का नेटवर्क चल रहा होगा, लाइक 12.1 और 12.2, ओके? 12 12 का नेटवर्क है /30 का, ठीक है? ऐसे करके। तो अब सिंटेक्स ये होता है इसका, आप राउटर के मान लो अगर R1 पे आप जा रहे हो, R1 की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके आपको कमांड चलानी पड़ती है IP स्पेस राउट, ओके? ठीक है, IP स्पेस राउट, एंड अब आपको बोलना पड़ता है आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, ठीक है? अब मान लो अब R1 को, अब आप पहले इसकी राउटिंग टेबल चेक करो, इसको किस किस के बारे में पता है? 10 के बारे में पता है, इसको 12 के बारे में पता है,
तो अब इसको किसके बारे में नहीं पता, 20 के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क में क्या लिखोगे, 20 की नेटवर्क आईडी, ये वाली, ठीक है। देन उसका सबनेट मास्क, साथ में इसके क्या लगाते हो आप, इसका सबनेट मास्क, ओके। एंड साथ में आप यहाँ पे इसमें साथ में आपको ये भी बताना पड़ता है, इसका सबनेट मास्क बता दिया, लाइक /24 है तो 255.255.255.0, राइट। एंड अब R1 को यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना होता है नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, नेक्स्ट होप आईपी मतलब नेक्स्ट होप मतलब नेक्स्ट राउटर किसके थ्रू जा सकता है वो, तो किसके थ्रू जा पाएगा बताओ। मान लो अगर इसको यहाँ पे आना है तो किसके थ्रू जाएगा ये राउटर R1, इसके थ्रू, राइट। बोलो, नेक्स्ट होप यही है ना, इसका एग्जिट गेटवे ये है ना, बताओ R1 के लिए। हेलो हेलो, हाँ तो इसका एग्जिट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे आप कह दो, R1 का कौन है, ये है, राइट। इसके थ्रू जा सकता है। तो नेक्स्ट ऑफ आईपी मतलब सामने वाले राउटर का आईपी एड्रेस, मतलब ये वाला आईपी जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है, ओके। तो उसका आईपी दोगे। और आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, सिमिलर सेम चीज, आईपी स्पेस राउट, उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी बता सकते हो, ठीक है। साथ में आप यह चीज बोल दिया, आईपी राउट बोला, एंड साथ में सबनेट मास्क आपको बताना पड़ेगा, सबनेट मास्क। साथ में आप यहाँ पे इसकी जगह पे आप बता सकते हो, और आप बोल सकते हो एग्जिट इंटरफेस, क्या बता सकते हो, एग्जिट इंटरफेस, कि किसके थ्रू जाए, मतलब कौन से इंटरफेस के थ्रू जाए। या तो आप ये बता दो कि मैं सामने इस आईपी के थ्रू जा सकता हूँ, इस मेरे गेटवे के थ्रू जा सकता हूँ, ठीक है। या फिर इसको ये कह सकते हो कि मान लो इस राउटर को अगर 20 पे जाना है, तो ये इसका इंटरफेस कौन सा है, सीरियल 0/1 है ना सपोज, ओके। तो इसका एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा, एग्जिट इंटरफेस तो ये होगा ना जिससे ट्रैफिक एग्जिट हो रहा है, राइट, ठीक है। तो कौन सा इंटरफेस, सीरियल 0/1, क्लियर है। बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, नेक्स्ट हॉप भी बता सकते हो, या फिर आप एग्जिट इंटरफेस भी बता सकते हो, क्लियर है। किसी डाउट अभी तक, मोस्टली आपका नेक्स्ट हॉप ही यूज करते हो, ठीक है, ओके। एंड कभी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज होता है, ठीक है। तो वो आपको आगे पता चलेगा जब आप CCNP वगैरह करोगे ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप क्यों यूज करते हो, ओके, क्या रीजन है उसके पीछे, ठीक है। हम्म, वो डिफॉल्ट राउट था ना कि एग्जिट, वो राउट था, वो डिफॉल्ट राउट था, डिफॉल्ट राउटिंग थी वो, स्टैटिक डिफॉल्ट। तो वो भी आपको मैं अभी बता दूंगा। नहीं नहीं, अब डेस्टिनेशन नेटवर्क, सी सी सी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब R1 को आप बता रहे हो किसके बारे में, R1 को आप बता रहे हो 20 के बारे में, राइट। तो 20 का नेटवर्क बोला, 20 का डेस्टिनेशन नेटवर्क हुआ, और उसी का सबनेट मास्क बताना है, क्या सबनेट मास्क है इसका, हाँ। तो 24 का 255.255.255.0, नेक्स्ट ऑफ आईपी बताना है यहाँ पे, सिर्फ उसका कोई सबनेट मास्क नहीं बताना, क्लियर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसी के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लो आप यहाँ पे इसके बारे में R1 की बात करें, तो R1 पे आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे जाके आप बताओगे इसको आईपी स्पेस राउट 20 पे जाना है, राइट। तो 20.0.0.0, एंड ऐसे ही उसका सबनेट मास्क क्या हुआ, 255.255.255.0, राइट, ठीक है। और साथ में इसका एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, अब इधर से इधर जाना है तो एग्जिट इंटरफेस क्या हुआ, ये वाला, राइट, मतलब नॉट एग्जिट इंटरफेस, सॉरी, नेक्स्ट ऑफ आईपी। इसका नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या हुआ, इसका नेक्स्ट ऑफ आईपी होगा ये वाला 12.0.0.2, हाँ। R1 का मतलब नेक्स्ट ऑफ, नेक्स्ट ऑफ मतलब सामने वाला, होप मतलब क्या होता है, एक लेयर 3 डिवाइस, राइट, सामने वाले डिवाइस, ठीक है, नेक्स्ट ऑफ। हाँ, आप ये बता रहे हो कि इसको यहाँ पे आना है, तो वो इसके थ्रू आ सकता है, R2 के थ्रू आ सकता है, आप ये बता रहे हो, ठीक है। मान लो आपको कहीं से कहीं पे जाना होता है, मान लो आपको
सपोज जयपुर से आपको चंडीगढ़ जाना है, तो आपको बोला जाएगा आप दिल्ली से आप जा सकते हो, ठीक है, जयपुर से दिल्ली जाओ, दिल्ली से आप जा सकते हो, ऐसे करके, राइट। तो वो नेक्स्ट स्टॉप आपका क्या हुआ, दिल्ली हुआ, राइट, ठीक है, समझ रहे हो। तो वही चीज है, आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टॉप आप बता रहे हो इसको। ऐसे ही ये तो R1 के लिए हुआ, ऐसे R2 को, अब हमें R2 भी तो कॉन्फ़िगर करना है। R2 को किसके बारे में नहीं पता, 10 के बारे में नहीं पता, राइट। हेलो, तो यहाँ पे क्या बताओगे आप, आईपी राउट 10 के बारे में, राइट। इसको इसको 10 के बारे में नहीं पता, 10 और उसका सबनेट मास्क /24 है, तो ऐसे करके। एंड अब इसका नेक्स्ट ऑप क्या हो जाएगा, R2 को अगर इस पे आना है तो R1 का आईपी, R1 का क्या आईपी है, 12.0.0.1, क्लियर है। बस हो गई आपकी स्टैटिक राउटिंग, यही होती है। ओके, तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, आईपी एड्रेसिंग मैं कैसे असाइन करूंगा, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग मैं असाइन कैसे करने वाला हूँ राउटर्स के बीच में। तो मेरा जो आईपी एड्रेसिंग स्कीम होती है वो थोड़ा सा मतलब सिंपल रहता है, ताकि अपने को इजिली रिमेम्बर हो जाए कि कौन से राउटर का क्या आईपी है। ओके, तो इजिली रिमेम्बर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि मान लो R1 है, तो हम यहाँ पे 10 का नेटवर्क यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 का मतलब 1 है तो मतलब 10 का, 2 है मतलब सेकंड वाला राउटर तो यहाँ पे 20 का, थर्ड वाला है तो 30 का, और फोर्थ वाला होगा यहाँ पे 40 का, फिफ्थ वाला होगा 50 का, ऐसे करके, क्लियर है। चाहे कितने मर्जी राउटर ले लो आप, ठीक है। तो मैं ऐसे मतलब मैं मेरी आईपी एड्रेसिंग स्कीम बता रहा हूँ आपको कि मैं ऐसे आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, ठीक है। एंड अब देखो राउटर्स के बीच में आप कैसे असाइन करोगे आईपी एड्रेस। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सा फंडा है, R1 और R2 के बीच में कर रहे हो आप, राइट। तो 1 और 2 के बीच में आप कर रहे हो, दैट मीन्स इन दोनों को कंबाइन कर दो, 1 2 मतलब हो गया आपका 12, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेटवर्क लेंगे कौन सा, 12 का नेटवर्क, ठीक है। और 2 आईपी चाहिए आपको, राइट। तो /30 का आईपी यूज कर लिया हमने यहाँ पे, तो 2 आईपी चाहिए। तो अब देखो R1 है तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, 12.0.0.1 यूज कर लिया, और R2 है तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, 12.0.0.2 यूज कर लिया, क्लियर है। हेलो, हाँ जी। और यहाँ पे तो आपका 10 का नेटवर्क ही होगा इस वाले इंटरफेस पे, ये वाला 10 का आईपी आई जाएगा, लाइक 10.100 यूज कर लो, चाहे 10.10 यूज कर लो, आपकी मर्जी है। ओके, एंड अब देखो R2 और R3 के बीच में कौन सा यूज करोगे बताओ। R2 और 2 है, 2 और 3 है, राइट। तो 23 का नेटवर्क, ठीक है, 23 का नेटवर्क। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या आईपी, तो 2 है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 23.2, ठीक है। और यहाँ पे मैं 23.3 यूज कर लूंगा, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही यूज करना है। ये मेरा थोड़ा सा इजी रिमेम्बर करने के लिए, इजी अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ऐसा आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे कैसे करोगे आप, बोलो। यहाँ पे 3 है तो .3, यहाँ पे 4 है तो .4, एंड 3 4 है तो 34 का आईपी यूज कर लिया, क्लियर है। और अब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही यूज करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे 11.0.0.1 दे दिया, यहाँ पे 11.0.0.2 दे दिया, यहाँ पे आपने 12.0.0.1 दे दिया, 12.0.0.2 दे दिया, यहाँ पे आपने 13.0.0.1 दे दिया, 13.0.0.2 दे दिया, ऐसे करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। इट्स योर चॉइस, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, क्लियर है। हाँ वो इजी होता है, और थोड़ा सा याद करना इजी हो जाएगा कि 23 आप समझ जाओगे, R2 और R3 की बात चल रही है, राइट। आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा 23 है ना। और .2 है दैट मीन्स वो R2 का आईपी है, और .3 है दैट मीन्स वो R3 का आईपी है, तो इजीली याद हो जाता है। बस फंडा ये होता है यहाँ पे, इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऐसे कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आई होप इसमें किसी को फिर डाउट नहीं होगा, राइट, आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगरेशन में, तो मैं आपको पहले ही बता दिया, ओके। तो आप कुछ भी आईपी एड्रेस आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ऐसा ही यूज करना है, एट द एंड इट्स योर कॉल, ओके। तो चलो प्रैक्टिकल करके दिखाऊं फिर इसको। और बाय डिफॉल्ट आप देखोगे ना इस राउटर पे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ,
इस राउटर पे बाय डिफॉल्ट अभी सीरियल इंटरफेस नहीं होगा। देखो इस पे कर्सर लेके जाओगे, आपको दिख रहा है ना इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0x0, फास्ट इथरनेट 0x1 दिख रहा है। क्या आपको सीरियल इंटरफेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अगर पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको कनेक्टिविटी करनी है दो राउटर के बीच में, तो आप कैसे करवाओगे कनेक्टिविटी? सीरियल इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, और सीरियल इंटरफेस आप कैसे कनेक्ट करोगे बोलो? उसके लिए आपको स्लॉट अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, स्लॉट आप कैसे ऐड करते हो वो आप देख लो सभी लोग। हेलो, विजिबल है सभी को? हाँ जी। तो आप फिजिकल में जाओगे, नॉर्मली आप जैसे राउटर पे आप ऐसे क्लिक करो ना, देखो मैंने राउटर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये CLI ओपन हो गया इसका, राइट। तो आप क्या करो, फिजिकल पे जाओगे, फिजिकल फिजिकल पे गया, पहले राउटर को आप ऑफ कर दोगे। यहाँ से ये बटन दिख रहा है, देखो ग्रीन लाइट जल रही है यहाँ पे, दैट मीन्स राउटर ऑन है। जैसे ऑफ किया राउटर ऑफ हो गया। ओके, राउटर को ऑफ करना है। अगर आप ऑफ नहीं भी करोगे तो आपको ये एरर दे देगा। तो सीरियल इंटरफेस यहाँ पे देखो, ये आपको यहाँ पे स्लोट्स चेजिस दिख रही है आपको, ठीक है, ये चेजिस है। ओके, तो इसमें ये एस वाला होता है ना, ये एस वाला, ये वाला एस वाला, तो ये आपके सीरियल इंटरफेस है। ओके, एक है 4AS, एक है आपका 8AS। 4AS में आपके 4 सीरियल इंटरफेस होते हैं। अब देखो क्या बोला इसने, पावर ऑन है, राइट। आप इस मॉड्यूल को आप ऐड नहीं करवा सकते, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐड कर सकते हो। क्लियर है? तो पहले हो नहीं रहा था बट अभी हो रहा है। देखो मैंने ऐसे वापस ऐसे किया, वो चला गया, राइट। ठीक है, तो 4AS वाले में क्या होते हैं, 4 सीरियल पोर्ट मिलेंगे आपको। एंड अब आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है ना, मान लो आपको 8 पोर्ट चाहिए सीरियल वाले, तो अब 8 पोर्ट है इसमें। क्लियर है? तो 4AS वाले में 4 सीरियल मिलेंगे, 8AS वाले में 8 सीरियल पोर्ट आपको मिल जाएगा। तो एस वाला आपको क्या करना है, ऐड करवा देना है। क्लियर है? फिर वापिस राउटर को ऑन कर दोगे आप। ठीक है, कैसे? हाँ जी, ये NM का मतलब नेटवर्क मॉड्यूल है ये आपका। ठीक है, और जो WLC वो आपका वायरलेस का हो गया, वायरलेस कार्ड हो गया वो आपका। ठीक है, एंड 4AS मतलब 4 सीरियल पोर्ट मिलेगा आपको, 8AS मतलब आपको 8 वाला पोर्ट मिलेगा। क्लियर है? हेलो, हाँ जी। ऐसे ही अब इस वाले राउटर पे एक और मेरे को यहाँ पे राउटर कनेक्ट करना था, राइट। ठीक है, अब देखो, अब मैं जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आता हूँ, पहले लेके आया था 2 ही दिखा रहा था ना, अब देखो सीरियल भी दिखा रहा है मेरे को, 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, राइट। अब देखो यहाँ पे इस वाले राउटर पे देखो, क्या इस वाले पे है क्या, इस पे सिर्फ एक ही इंटरफेस दिखा रहा है, फास्ट इथरनेट 0/0 का, राइट। इस पे कोई दूसरा नहीं दिखा रहा। तो अब आप चाहते हो कि इस पे सीरियल वाला ऐड हो, तो कैसे ऐड करवाओगे आप? वही फिजिकल में आओगे, पहले इसको ऑफ करोगे, ऑफ नहीं किया तो एरर दे देगा। देखो एरर आएगा आपको, देखो एरर आ गया ना कि कैन नॉट ऐड ए मॉड्यूल, ये आपका जब पावर ऑन होती है। ओके, तो जब भी आपको नेटवर्क मॉड्यूल आपको ऐड करना है तो आपको पावर ऑफ करनी है, एंड देन फिर आप इसको ऐड करवाओगे, देन वापिस से पावर ऑन कर दोगे। क्लियर है? तो अब आप देखोगे तो इस पे भी 4 इंटरफेस आपको दिख रहे होंगे सीरियल के। देखो आप सीरियल इंटरफेस दिख रहा है आपको 4, राइट। हाँ जी। तो चलो मैं सेम इसको इधर से कॉपी करके पेस्ट मारता हूँ ताकि मेरा इजी हो जाए थोड़ा सा काम। तो ये आ गया, ठीक है। और इनके बीच में कनेक्टिविटी कर देता हूँ फास्ट इथरनेट से, मेरी कनेक्टिविटी हो गई है। और अब देखो सीरियल टू सीरियल कनेक्टिविटी करने हैं तो आप क्या करोगे, सीरियल केबल यूज करोगे, ये वाली। ठीक है, तो सीरियल में मैंने सीरियल 1/0 का इसके 1/0 से कनेक्टिविटी कर दी। क्लियर है? तो ये वाली आप सीरियल DC वाली ये लोगे आप। ठीक है, क्लॉक वाली, यहाँ पे क्लॉक दिख रहे हैं आपको, ये वाली आप केबल लोगे। ठीक है, तो अब आपका क्या हुआ, आपने फिजिकल कनेक्ट, हाँ हाँ, नहीं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में आप सीरियल यूज करोगे, बट नॉर्मली GNS और रियल नेटवर्क्स में आप फास्ट इथरनेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ना कि आप यहाँ पे आप कैसे यूज करोगे सीरियल वगैरह। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे ये तो हमने अभी तक क्या किया, फिजिकल कनेक्टिविटी किया, राइट। अभी अपने को क्या करना होगा, लॉजिकल कनेक्टिविटी करना होगा। लॉजिकल कनेक्टिविटी जैसे मैं आपको IP एड्रेस मैंने आपको बताया,
यहाँ पे 10 का नेटवर्क, राइट, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 12 का, राइट। ठीक है, तो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे साथ मेंशन कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे 12.1 यूज करूंगा, यहाँ पे 12.2, यहाँ पे सपोज 10.100 और यहाँ पे 20.100, यहाँ पे सपोज करो 10.001, इस पे 10.002, इस पे 10.003, ऐसे यहाँ पे 20.001, 20.002 एंड यहाँ पे 20.003, ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए फिर पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। तो पहले आपको बेसिक ये सब तो आपको टास्क हर बार आपको करना होगा, जो भी आप प्रैक्टिकल करोगे आपको फिजिकल कनेक्टिविटी बना के एंड देन आपको आईपी एड्रेसिंग ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं पीसी पे आईपी देता हूं और ये सब आपको पता है, राइट, कैसे आईपी देना है ना। डिफॉल्ट गेटवे क्या लोगे आप, राउटर का आईपी। राउटर का आईपी क्या है, ये वाला आईपी इंटरफेस का 10.100, राइट। तो 10.100, हाँ जी, ऐसे ही इस पे आईपी देना है कौन सा, 10.2, राइट, 100। ऐसे ही इस पे 10.3, 100। क्लियर हुआ, तो हमने इस पे आईपी दे दिया। चलो अब इस पे भी आईपी दे देते हैं, इन वाले पीसी पे इस पे आईपी देना था लाइक 20.1, करेक्ट, और यहाँ पे 100। तो मैं बाय डिफॉल्ट क्लास ए का ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब /8 ही यूज कर रहा हूँ, क्लास ए का आईपी एड्रेस। ओके, 200, ऐसे ही 300। ओके, अब अपने चलते हैं राउटर्स पे। राउटर्स पे तो आईपी देने हैं ना, इस वाले इंटरफेस पे ये वाला आईपी देना है, इस वाले पे ये देना है। तो ये इंटरफेस कौन सा आपका, SC1/0, राइट। ठीक है, देख लो SC1/0 एंड इधर भी आप देखोगे यहाँ पे SC1/0 है, दोनों साइड 1/0 है। तो मैं जाता हूँ इस वाले राउटर पे, तो मैं इसको साथ में नाम भी चेंज कर दूंगा, इसका होस्ट नेम। अगर राउटर दिख रहा है ना आपको, तो मैं गया यहाँ पे पहले होस्ट नेम बोला, इसको R1 बोल दिया मैंने इसको, ये देखो होस्ट नेम चेंज हो गया, राइट, है ना। अब मेरे को इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस FA0/0 पे जाना है और उस पे आईपी एड्रेस देना है 10.100, क्लास ए का आईपी, नो शटडाउन। साथ में आपको क्या करना है, नो शटडाउन करना है, क्योंकि आपको बताया हुआ है बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस होते हैं वो आपके सारे के सारे आपके शटडाउन स्टेट में होते हैं, राइट। दूसरा इंटरफेस कौन सा था, सीरियल 1/0, इंटरफेस सीरियल 1/0, और उस पे आईपी एड्रेस क्या देना है, 12.0.0.1 255/8 का, और उसको भी क्या बोल दिया मैंने, नो शटडाउन बोल दिया। क्लियर हुआ, बोलो। आई थिंक अभी तक किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए, तो बहुत बेसिक चीज कर रहे हैं, राइट। ये आपको बेसिक कमांड्स वगैरह बताया हुआ है कैसे आप असाइन करते हो आईपी एड्रेस। ओके, चलिए अब इस पे चलते हैं फिर। तो ये आपका दूसरा राउटर था, इस पे भी मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा अभी। देखो इस पे गया और यहाँ पे बोला इसका होस्ट नेम चेंज किया R2, ठीक है। इसके इंटरफेस पे आए, FA पे आपको देना था 20.100 एंड ऐसे एक और इंटरफेस था, इंटरफेस सीरियल 1/0, और इस पे आईपी देना था आपको 12.2, राइट, क्यों 2 है ना, R2 है तो 2. क्लियर है, नो शटडाउन। मैंने क्या किया अभी तक, इस पे भी सिर्फ इंटरफेस पे पहले मैंने R2 नाम चेंज किया जस्ट, उसके बाद इंटरफेस पे गया आईपी दिया, यहाँ पे भी इंटरफेस सीरियल पे गया और 12.2 आईपी दिया और नो शटडाउन किया। नो शटडाउन मतलब पोर्ट को अप किया। यहां तक किसी को दिक्कत बताओ, हेलो। हाँ जी, आपको चेक करना है, वेरीफाई करना, आप वेरीफाई कर सकते हो। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड होती है ना, बताया हुआ आपको, ठीक है। आई होप सभी ने एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो किया होगा बेसिक कमांड्स वगैरह। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में जाके आप क्या बोलोगे, देखो आपको दिख रहा है FA0/0 पे आपको 20.100 है और
1/0 पे आपका 12.2 है, ठीक है। और यह साथ में इसका स्टेटस आपको देखो अप दिखाई दे रहा है, राइट, ठीक है। तो आप देख लो 20.100 FA0/0 पे, तो 1/0 पे सीरियल उस पर 12.2। ऐसे R1 पे जाएं तो R1 पे आप देखोगे यहाँ पे, तो जो लैन साइड पे मतलब FA0/0 है, वहां पे तो आपको क्या दिखना चाहिए, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो FA0/0 पे आपको दिखना चाहिए 10.100। ये देखो FA0/0 पे आपको दिख रहा है 10.100। एंड ऐसे सीरियल 1/0, ये सीरियल 1/0 इस पे दिख रहा है आपको 12.1। क्लियर है? हेलो, हाँ जी। अभी देखो बाय डिफॉल्ट अगर मान लो ये पीसी अगर कम्युनिकेट करना चाहे सामने वाले दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कर लेगा, मतलब सेम नेटवर्क के अंदर, सेम नेटवर्क में साथ वाले पीसी से अगर कम्युनिकेट करना है, 10.2 से कम्युनिकेट करना है, ले रहा है, राइट। 10.2 वाले से रिप्लाई आ रहा है, 10.3 वाले से भी आ रहा है, देखो रिप्लाई आ रही है ना, इवन 10.100 से भी आ जाएगी, इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है, राइट। बट क्या इसको रिप्लाई आएगा क्या, कहां से, 20.1 से, बताओ क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और कौन बता रहा है आपको, आपको रिप्लाई आ रहा है 10.100 से। जब आपको डिफरेंट नेटवर्क में जाना था, कम्युनिकेट करना था, तो इसने ट्रैफिक भेजा किसको, डिफॉल्ट गेटवे को। डिफॉल्ट गेटवे के पास गया, अब इसने क्या किया, अपनी राउटिंग टेबल चेक की, शो आईपी राउट। इसने अपनी राउटिंग टेबल चेक किया और इसने देखा क्या मेरे पास 20 के बारे में मेरे को पता है क्या, बताओ पता है क्या इसको 20 के बारे में, नहीं पता, राइट। तो फिर इसने क्या रिवर्ट कर दिया इसको कि वो रीचेबल नहीं है आपका डेस्टिनेशन होस्ट। क्लियर है? ओके, किसने रिप्लाई किया आपको, आपके गेटवे ने, राइट, क्योंकि उसके पास आगे जाने का पाथ ही नहीं था। क्या पाथ है क्या इसके पास 20 के बारे में जाने के लिए 20 के पास। और यहाँ पे देखो साथ में सी, मतलब वो क्या है आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ये आपके कनेक्टेड नेटवर्क है। तो 10 वाला कहां पे कनेक्टेड है आपका, FA0/0 से, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही जो 12 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है किसके थ्रू, सीरियल 1/0 के थ्रू, इसके थ्रू। क्लियर हुआ, बताइए। हाँ जी, सिमिलर। अब मान लो इसको भी, अब जो 20 वाला है इसको अगर कम्युनिकेट करना है 10 वाले के साथ, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा, अब देखो 20.100 वाला क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्यों कह रहा है, क्योंकि 20 को भी नहीं पता किसके बारे में, 10 वाले के बारे में। चेक कर लो क्या पता है क्या इसको, इसके राउटिंग टेबल जब हमने चेक किया तो क्या बोला, इसको पता है, बताओ, नहीं पता, राइट। 10 के बारे में पता है क्या इसको, 20 को, बोलो। क्योंकि ये दोनों तो कनेक्टेड थे ना, इसको अपने बारे में पता होगा, सामने वाले इसके बारे में नहीं पता। सिमिलर इसको इन दोनों के बारे में पता था क्योंकि कनेक्टेड थे, 10 वाला 12 वाला, इसको इसके बारे में नहीं पता, राइट। तो आप कैसे पता चलवाओगे, डिफरेंट नेटवर्क को कैसे कम्युनिकेट करवाओगे, वो आप करवाओगे राउटिंग के थ्रू, ठीक है। तो राउटिंग कैसे, स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग में आप कैसे करवाते हो वो मैंने आपको बताया था। कैसे करवाते हो आप, आईपी राउट कमांड के थ्रू, राइट, हाँ या ना, क्लियर हुआ। तो चलो करवा के दिखा दो फिर। तो R1 पे जाके मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से ऐसे करके, हाँ। अब R1 को मान लो, देखो कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया और यहाँ पे बोला आईपी राउट। अब मेरे को जाना था, इसको 20 पे जाना था, राइट। उसका सबनेट मास्क क्या था, /8 था ना, मतलब बाय डिफॉल्ट क्लास A का आई सबनेट मास्क, राइट, ठीक है। तो 255.000 ले लिया। अब देखो, अब R1 को, इस वाले R1 को 20 पे जाना है तो किसके थ्रू जा पाएगा, R2 के थ्रू, राइट। उसका आईपी क्या है बताओ, हेलो, क्या हुआ, सामने वाला आईपी, मतलब इसको R1 को जाना है इधर 20 पे जाना है, मतलब इसको इस पे आना है, इस वाले को इस पे आना है, इधर आना है, तो ऐसे आएगा ना ट्रैफिक। तो नेक्स्ट हॉप मतलब इसका गेटवे ये हुआ ना आपका 12.2 ही हुआ, राइट। इसके थ्रू जा सकता है, 12.2 के थ्रू जा सकता है, राइट। तो मैं अब यहाँ पे इस राउटर पे R1 पे, जब मैं R1 के ऊपर हूँ और मैंने यही बोला इसको कि आईपी राउट
अगर आपको जाना है किस पे 20 पे जाना है, ये उसका सबनेट मास्क है, तो आप किसके थ्रू जा सकते हो 12.2 के थ्रू जा सकते हो। क्लियर है? बस बता दिया, हो गई राउटिंग। देखो शो आईपी, अब मैं राउट करता हूँ, शो आईपी राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे अब 20 का एक नेटवर्क दिख रहा है, राइट। 20 का एक नेटवर्क दिख रहा है, और वो अब आगे लिखा हुआ है, अरे एस लिखा हुआ आ रहा है। एस मतलब वो क्या है, स्टैटिक राउट है। क्लियर हुआ? हाँ, अभी देखो अब होगा क्या। अब यहां से ऐसे करके इधर डेटा तो चला जाएगा, क्योंकि अब आर वन को इसको पता है 20 के पास कैसे जाना है, राइट। ठीक है, बट क्या इसको पता है क्या वापस से रिवर्ट जब 10 पे जाना है कैसे जाना है? नहीं, नहीं पता, तो रिप्लाई नहीं आएगा। तो अब अभी देखो, मैं यहां से अगर मैं पिंग करता हूं, तो पहले तो यहाँ पे डेस्टिनेशन अनरीचेबल बता रहा था, राइट। इस बार आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। देखो, इस बार आएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आ रहा है? क्योंकि आर वन के पास तो रीचेबिलिटी है ना, बट सामने से इसने जो रिक्वेस्ट भेजी उसका उसको रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए इस बार आपको मिल रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट, बट एट द एंड रिप्लाई आ रहा है क्या, बताओ? नहीं आ रहा, राइट। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 20 को नहीं पता कि 10 वाला कहाँ पे है, तभी तो वो रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आप, अब आपको कनेक्टिविटी के लिए दोनों साइड आपको बताना पड़ेगा, है ना। बोलिए। तो अब मैं जाता हूँ R2 पे, मैं यहाँ पे बोला IP राउट 10 पे जाना है मेरे को, राइट। 10 का नेटवर्क आईडी दिया मैंने, और उसका सबनेट मास्क दिया। एंड अब मैं किसके थ्रू जाना है 12.1, मतलब R1 के थ्रू, राइट। और R1 का क्या आईपी था 12.001, 1 मतलब R1 का आईपी, राइट। बोलो, क्लियर हुआ? तो अब मैं अगर इस बात देखूं, अब इसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, देखो। अब 10 वाले के पास जा सकता है या R2 वाला, और वो क्या है एस, मतलब आपने स्टैटिकली बताया इसको। एंड किसके थ्रू जा सकता है वो 12.1 के थ्रू, देख लो आप। ये इसको 10 पे जा सकता है वो किसके थ्रू 12.1 के थ्रू, इधर से ऐसे ही जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब देखो, अब रिप्लाई आ जाएगा इसको, पहले नहीं आ रहा था, राइट, थोड़ी देर पहले, बट अभी देखो रिप्लाई आ रहा है 20.1 से, इवन 20.2 से भी आएगा। पहला पैकेट ड्रॉप होगा बट 20.2 से आ जाएगा। ठीक है, देखो रिप्लाई आ रहा है ना 20.2 से। ऐसे ही दोबारा से करके दिखाए तो ये देखो, ऐसे 20.3 से भी आएगा, पहला पैकेट ड्रॉप होगा बट 3 से भी आ जाएगा। क्लियर है? ये देखो, और साथ में आप देखो टीटीएल वैल्यू 126 लग के आ रही है, मतलब बीच में दो राउटर क्रॉस कर रहा है, समझ रहे हो। यहां से जब इसको यहाँ पे जाना था तो कितने राउटर क्रॉस करके आ रहा है वो, बताओ? दो राउटर को, राइट। तो वो 128 से वो रिड्यूस होके 126 हो गई। क्लियर है? ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग के अंदर किसी को डाउट है क्या, बताओ? क्लियर सभी को, पक्का? कोई हो ऐसा जिसको डाउट हो? टीटीएल वैल्यू बताया हो ना, टीटीएल क्या होता है, टाइम टू लिव, वो था। हाँ, वो दिखाया था। ओके, हाँ जी। तो अभी देखो, अभी तो मैंने आपको दो राउटर के ऊपर करके दिखाया, राइट। ठीक है, सेम चीज आप क्या कर सकते हो, आप तीन राउटर को भी लेके आप कर सकते हो, लाइक R1 R2, चार राउटर भी ले लो। ठीक है, R3 R4, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे मेरा चल रहा था 10 का नेटवर्क, यहाँ पे चल रहा था मेरा लाइक 20 का नेटवर्क, यहाँ पे चल रहा था लाइक 30 का नेटवर्क, यहाँ पे चल रहा था मेरा 40 का नेटवर्क, ऐसे करके। ठीक है, बट अब एक चीज है, यहाँ पे जितने भी नेटवर्क होंगे ना, हर एक के बारे में सबको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे सपोज करो 12 का नेटवर्क है, राइट। यहाँ पे 23 का नेटवर्क है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे 12 का है, यहाँ पे 23 का है, यहाँ पे 34 का है, यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 40 का है, और यहाँ पे 34 का है, राइट। ठीक है, तो अब अगर R1 को कम्युनिकेट करना है 40 से, ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए, राइट, किसके, मतलब इसको पता होना चाहिए कि वो कैसे जा पाएगा 40 पे, इसके थ्रू, राइट, इस वाले के थ्रू। ठीक है,
ऐसे ही अगर मान लो इसको आपको कम्युनिकेट करवाना है 30 वाले से, तो आपको एक और एंट्री आपको देनी पड़ेगी। तो जितने नेटवर्क है उतनी एंट्री आपको हर एक राउटर पे आपको जाके करनी पड़ेगी। क्लियर है? हेलो। हाँ जी, तो इसमें आप अभी क्या मान लो आपको जब करना है, अगर मान लो सेम चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी बाय डिफॉल्ट इसके आरआईबी में 10 और 12 के बारे में इसको पता है, राइट? इन दो के बारे में इसको पता है। तो अब आप मैनुअल एंट्री करवाओगे आईपी राउट के थ्रू, किसके बारे में? 23 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए एंड 40 के लिए भी, ठीक है, लाइक 40 के लिए और 34 के लिए। ओके, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ठीक है, 5 हो गए ना। एंड ऐसे ही अब मान लो अगर अपने बात करें R2 के लिए, R2 के अंदर, तो R2 को किस किस के बारे में पता है? R2 को पता है 12 के बारे में पता है, 23 के बारे में पता है, 20 के बारे में पता है, इन तीन के बारे में पता है, राइट? ठीक है, तो इसको आप किस किस के बारे में बताओगे? आईपी राउट के थ्रू। आईपी राउट के थ्रू आप बताओगे इसको R2 में 10 के बारे में, कि वो 10 के थ्रू जा सकता है, इसके थ्रू जा सकता है, 10 पे जाना है तो इसके थ्रू जा सकता है, ठीक है, और 30 पे जाना है तो वो इसके थ्रू इधर से ऐसे जा सकता है, ठीक है, एंड 40 के पे जाना है तो ऐसे जा सकता है, एंड ऐसे 34 पे भी जाना है तो ऐसे ही जा सकता है। और क्या पता है इसको इधर इस राउटर से कम्युनिकेट करना हो, राइट? तो अगर 34 पे भी जाना है तो वो इधर से ऐसे जा सकता है। क्लियर है? बोलिए। हम्म। 12002 नेक्स्ट स्टॉप आपका 12002 हो गया। हाँ, 30 पे भी जाना है, पर जाएगा तो इसके थ्रू, राइट? नहीं 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 नहीं, अब जाएगा तो इसके थ्रू, मतलब आप आईपी यहीं पे बताओगे, इसके ही बताओगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर मान लो यहाँ पे जाना है, अब इस राउटर को पता होना चाहिए ना 30 पे आप कैसे जाओगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी आपको R2 पे आप 30 के बारे में आप बता रहे हो ना, ये देखो, ठीक है। तो वही है, स्टैटिक राउटिंग में आपको हर एक राउटर पे जाके हर एक नेटवर्क के बारे में मैन्युअली बताना पड़ता है। तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने ज्यादा आपको मैन्युअली आपको टास्क करने पड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, R2 अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा कि मेरे पास मैं, हाँ, 30 पे जाना है चाहे 40 पे जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ, राइट? अगर इसके पास पाथ होगा इसके राउटिंग टेबल में तो ठीक है, आगे भेज देगा। अगर इसके पास अगर आपने नहीं बताया हुआ इसको, तो आपका कम्युनिकेट होगा ही नहीं, समझ रहे हो? पैकेट यहीं पे आपका ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो वो आपको बताया हुआ ना मैंने, जब आपको आरआईबी बताया था, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, आपको बताया था ना कि जब भी राउटर आगे फॉरवर्ड पैकेट फॉरवर्ड करता है, कम्युनिकेट करता है, वो हमेशा अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, राइट? अगर राउट उसका अवेलेबल होगा राउटिंग टेबल में, तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे भेज देगा। अगर नहीं होगा तो पैकेट आपका वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है? तो हर एक राउटर पे ऐसी R3 पे आके आपको इन तीन के बारे में इसको पता है, 23, 34, 30 के बारे में पता है। तो अब 40 के लिए आपको बताना पड़ेगा, लाइक 40 पे जाना है इधर से जा सकते हो, 10 पे, 20 पे, 12 पे जाना है तो आप इधर से जा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सिम। हाँ 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 हाँ, वो कहाँ, वो किसके थ्रू गया हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो रूट आपको पता चल जाएगा, वो आपको बता देगा। पहले वो ये 12.2 के पास गया, फिर वहां से वो 23.2 के पास गया, फिर वो आगे 34.4 के पास गया, ऐसे करके। क्लियर है? एंड फिर वो आगे एसपीसी तक पहुंचा। ओके। तो ये आप जब अपने तभी कर पाएंगे ना। अब इवन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस वाले में। वेट, कहाँ पे गया? पीसी। देखते हैं अगर ये ट्रेस रूट ऐसे कमांड है, क्योंकि पैकेट ट्रेसर है ना भाई, क्योंकि सिस्को राउटर होता वो तो मैं आपको ट्रेस रूट वैसे कमांड दे देता, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लेते हैं, अब देखो।
क्या कह रहा है वो, ट्रेस रूट हमने किया तो कह रहा है पहले वो आपके डिफॉल्ट गेटवे के पास गया, ठीक है, तो वहां से एग्जिट हुआ किसके थ्रू, 12.2 के थ्रू एग्जिट हुआ, यहाँ से एग्जिट हुआ, मतलब सॉरी वेट, यहाँ से वो गेटवे के पास गया, गेटवे से यहाँ पे आया 12.2 के पास आया, ठीक है, एंड 2 से फिर कहाँ पे आया, 2 से फिर वो आया, 2 से फिर आया आपका 20.2 के पास, मतलब सामने, तो आपका लास्ट में ट्रेस आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है? ओके, तो ये था आपका स्टैटिक राउटिंग। किसी को डाउट अभी तक? तो ऐसे ही यहाँ पे आप एक नेटवर्क और ऐड कर सकते हो, एक राउटर और ऐड करके एंड देन फिर आप प्रैक्टिकल कर लेना, पहले ये वाला कर लेना, फिर एक और राउटर यूज करके फिर आप कर लेना, ठीक है। तो अभी अपने साथ के साथ और बात कर लेते हैं, इससे नेक्स्ट वाला डिफॉल्ट राउटिंग, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, हाफ एन आवर में आपका हो जाएगा। हाफ एन आवर तो क्या, मतलब ये वैसे क्लास थोड़ी सी स्लो चलती है अपनी, तो मतलब 45 मिनट में हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए फिर। अभी अपने बात करने वाले हैं स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग, उसमें क्लियर है ना, आई होप। वैसे ये भी सिमिलर ही है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज डिफरेंस है इसमें, वो अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए, स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है। इट इज यूज्ड व्हेन वी don't have information about our छोड़ो, information about when we don't have information about other networks, आपको अदर नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उस केस में, ठीक है, आप क्या यूज करते हो, स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हो। या तो आप कह सकते हो जहां पे अपने को इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है ना, हमें नहीं पता, और एल्स आप कह सकते हो जहां पे आपके लैक्स ऑफ राउट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरा एक R1 है, ठीक है, आगे ये यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड है, ISP से कनेक्टेड है, राइट। तो इंटरनेट पे तो आपके लैक्स ऑफ राउट्स होते हैं ना, समझ रहे हो, वहां पे आपके लैक्स ऑफ राउट्स होते हैं। पहली चीज, क्या आपको पता है क्या, लाइक ऑब्वियसली अब R1 है, यहाँ पे जो पीसी है इसको कम्युनिकेट करना था, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, CNN चलाना है, या कुछ भी चलाना है, कुछ भी इंटरनेट वो चला रहा है, राइट। तो एक वेबसाइट के थ्रू जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब इस राउटर पे आप कैसे बताओगे, आप स्टैटिक तो आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, मैन्युअली आप नहीं बता सकते, राइट, कि लाइक आपको पता है क्या फेसबुक का IP क्या है, बताओ। इस राउटर पे आप कैसे बताओगे कि फेसबुक पे जाना है तो उसका IP एड्रेस क्या है, बता पाओगे, बोलो। एंड किस किस का बताओगे, ये भी तो है ना। हाँ, मल्टीपल यूजर हैं, पता नहीं कौन क्या एक्सेस कर रहा है, राइट, आपको नहीं पता, करेक्ट। तो आप यहाँ पे, हमें पता नहीं है, वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट अवर अदर नेटवर्क और डेस्टिनेशन नेटवर्क, राइट, डेस्टिनेशन नेटवर्क के बारे में आपने वो पता नहीं है, ओके। तो उस केस में आप क्या करते हो, डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हो, साथ में स्टैटिक तो यूज नहीं कर सकते। अब देखो, अब कोई कह देगा कि यहाँ पे अपने डायनेमिक क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग तो होती है ना एक नाम की चीज, राइट। तो डायनेमिक राउटिंग भी अपने वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपके ओनली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आपके राउट्स हो, जहां पे आप बात चलती है लैक्स ऑफ राउट्स की, जो आपके डायनेमिक राउटिंग के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है, IGP प्रोटोकॉल, ठीक है, वो आपके थाउजेंड्स ऑफ राउट्स वो क्या कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ राउट्स ही हैंडल कर सकते हैं वो अपनी राउटिंग टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये जो राउटर होगा, तो पहली चीज, ये लैक्स ऑफ राउटर्स को, मतलब अगर मान लो आप डायनेमिक के थ्रू अगर आप यहाँ पे BGP चला रहे हो, ठीक है, लैक्स ऑफ राउट्स अगर इस राउटर पे आ गए ना, तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। या तो आपको बहुत बड़ा एक डिवाइस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा राउटर, फिर इन दोनों के बीच में BGP चलाना होगा, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो वो तो आप नहीं करोगे, राइट, क्योंकि आपको नॉर्मल एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए था, ठीक है। तब उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल, फिर आप यहाँ पे यूज करोगे डिफॉल्ट राउटिंग, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल राउटर होते हैं वो आपकी थाउजेंड्स ऑफ राउट्स ही हैंडल कर पाते हैं अपनी राउटिंग टेबल में, वो लैक्स ऑफ राउट्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो बाय चांस
लैक्स ऑफ राउटर आ गए इस राउटर पे, ठीक है, तो इसकी जो राउटिंग टेबल है वो क्रैश हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, ठीक है, फिर राउटर काम करने बंद कर देगा। क्लियर है? ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, आपका डिफॉल्ट राउटिंग आपका यूज होता है। क्लियर है? बोलिए। हाँ जी। ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, अभी मैं बता रहा हूँ, वेट करो। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कहाँ पे इसका यूज है, राइट? डिफॉल्ट राउटिंग ही आप क्यों यूज करते हो, जहाँ पे आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, राइट? ठीक है, और इसका मतलब कहाँ पे यूज होता है इसका, ठीक है, अभी तक हमने ये डिस्कस किया। एंड साथ में आपको बताता हूँ, इट यूजेस ए स्पेशल एड्रेस टू कॉन्फ़िगर default routing. That address is known as default address. क्या बोलते हैं उसको? डिफॉल्ट एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। एक स्पेशल एड्रेस है जो आपका यूज होता है डिफॉल्ट राउटिंग के लिए, डिफॉल्ट राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप एक स्पेशल एड्रेस यूज करते हो, एंड उस एड्रेस को बोला जाता है डिफॉल्ट एड्रेस, एंड वो होता है आपका 0.0.0.0, ठीक है। ओके, तो ये एड्रेस आप यूज करते हो डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। एंड डिफॉल्ट एड्रेस का क्या मतलब है, 0.0 का क्या मतलब है कि एनी नेटवर्क, मतलब अगर आपको कहीं पे भी जाना हो तो आप इस पे इसके थ्रू आप जा सकते हो, 0.0.0.0 के थ्रू आप जा सकते हो। क्लियर है? हेलो। तो अभी देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो पहले मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ आपको, इसका सिंटैक्स कैसे होगा। लाइक आप R1 पे जाओगे, कॉन्फ़िग मोड पे, और यहाँ पे बोलोगे IP राउट, ठीक है, IP राउट, और मैंने यहाँ पे बोला 0.0.0.0, ठीक है, एंड इसका साथ है सबनेट मास्क लाइक 0000, ठीक है, 00 इसका नेटवर्क आईडी है, तो इसका जो सबनेट मास्क है वो भी आपका क्या है, 0.0.0.0, ठीक है। एंड साथ में अब यहाँ पे क्या बोलते हो, यहाँ पे आपका वही रहेगा नेक्स्ट ऑफ आईपी, क्या रहेगा, नेक्स्ट ऑफ आईपी, कि सामने वाले का आईपी क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक R1 है और R2 है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा था और यहाँ पे 20 का नेटवर्क चल रहा था, यहाँ पे 12.1 है और यहाँ पे 12.2 है, राइट। तो R1 पे अगर आपको डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, IP राउट 0.0.0.0.000 एंड देन नेक्स्ट ऑफ IP क्या हो जाएगा आपका 12.2। क्लियर है? एंड सिमिलर R2 पे अगर आपको डिफॉल्ट राउट बोलना है इस सामने वाले की साइड, तो आप बोलोगे IP राउट 0.0.0.0.0.0 एंड नेक्स्ट ऑफ IP क्या हो जाएगा आपका 12.1। क्लियर है? बट अब आप बोलोगे इसका यूज कहाँ पे, यहाँ पे तो आप इसका यूज नहीं है ना। अब देखो इसका यूज आपको बताता हूँ, 0.0 का क्या मतलब है वो आप देखो। मान लो अब मैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताया ना एक थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि आप ऐसे करके 4-5 नेटवर्क आप यूज कर सकते हो, 4-5 राउटर लगा के आप यूज कर सकते हो। तो सपोज करो इस राउटर पे अलग अलग नेटवर्क चल रहा है, 20 का चल रहा था, 30 का चल रहा है, 40 का चल रहा है, 50 का चल रहा है, मल्टीपल नेटवर्क चल रहा है। तो अगर यहाँ पे इस R1 पे स्टैटिक राउट अगर आप करते, स्टैटिक राउटिंग, तो आपको इस राउटर पे आपको 4 बार आपको बताना पड़ता है, राइट। IP राउट 20 पे जाना है तो नेक्स्ट ऑप ये है, 30 पे जाना है नेक्स्ट ऑप आपका ये है, 40 पे जाना है तो नेक्स्ट ऑप आपका ये है, 50 पे जाना है तो नेक्स्ट ऑप आपका ये है, राइट। मल्टीपल टाइम्स आपको बताना पड़ता, हाँ या ना, बोलो, अरे बोलिए। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ओनली एक बार बताना है R1 पे कि IP राउट 0.0.0.0.0.0 नेक्स्ट ऑफ IP 12.2। इसका मतलब ये है अब R1 को कहीं मर्जी जाना हो, चाहे वो 30 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, वो हमेशा
जैसे मान लो कोई भी ट्रैफिक आएगा, मान लो ट्रैफिक आ रहा है 20 के लिए, ठीक है, तो R1 देखेगा मेरे पास ये डिफॉल्ट राउट है किधर, इसकी साइड, तो इधर भेज देगा। अगर मेरे को जाना है 25 पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इधर ही भेज देगा ट्रैफिक। ठीक है, अगर मेरे को जाना है 30 पे, तो ट्रैफिक इधर भेज देगा। क्यों भेज देगा? क्योंकि आपने एक डिफॉल्ट राउट दिया हुआ है। दैट इसका मीनिंग क्या है कि कहीं पे भी जाना है, एनी नेटवर्क, मेरा नेक्स्ट स्टॉप क्या हुआ रहेगा, ये रहेगा। ओके, क्लियर है? तो इसे बोलते हैं आप डिफॉल्ट राउट। तो नॉर्मली जब आपका आपका जो मेन, आपको मान लो एक ब्रॉडबैंड आपके घर पे है, राइट, ठीक है, तो उस पे क्या रहता है, आपको जो मेन आपका राउटर होता है ना, उस पे एक हाँ जी, भाई अब जब पैकेट जाके लगता है तो पैकेट फ्लो बताया है ना, सोर्स आईपी क्या लगता है, सोर्स आईपी इसका लगेगा ना, 10.1 करके इसका आईपी लग के आएगा, राइट। वो इसके राउटिंग टेबल में होना चाहिए ना, कि अब R2 है, R2 तो इसकी कनेक्टेड है ना, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसके पास तो ऑलरेडी होगा ना कि मैं R2 मेरा इस वाले इंटरफेस FA0/1 से है, ये मेरा FA0/2 से है, ये मेरा FA0/3 से है, इधर भेजना है। R2 तो ऑलरेडी पता है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है इसके साथ। क्या दिक्कत है बताओ? हेलो? क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ? हम्म। हाँ तो अब वही, अब सुनो मेरी बात सुनो। अब जैसे अब यहाँ से आप कम्युनिकेट करेंगे ना, तो R2 को 10 के बारे में नहीं बता रहे एट दिस मोमेंट, राइट। ठीक है, तो आप 10 के बारे में बताओगे ना मैन्युअली, बताना पड़ेगा आपको, चाहे वो आप डिफॉल्ट राउट के थ्रू बताओ, आप स्टैटिक राउट के थ्रू बताओ। समझ रहे हो? यही क्वेश्चन था आपका। हाँ 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 हाँ, वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, कि यहाँ पे तो कोई मर्जी हो, ठीक है, इधर चाहे कितने मर्जी नेटवर्क है, चाहे मैं वही बता रहा 25 है, 30 है, 35, 50 का नेटवर्क है, चाहे 100 का नेटवर्क है, 60 का नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क हो, ये R1 क्या करेगा, वो डिफॉल्ट राउट है, इधर दिया हुआ है तो इधर भेजता रहेगा। ठीक है, बट अब आ कहाँ से रहा है, ट्रैफिक 10 से आ रहा है, राइट, तो R2 को पता होना चाहिए ना कि 10 कहाँ पे है, तो इधर से एक स्टैटिक राउट होगा इधर, कि आपका 10 पे जाना है, तो ये मेरा नेक्स्ट ऑफ क्या रहेगा, 12.1 रहेगा। क्लियर है? नहीं, जरूरी नहीं है ना। हाँ हाँ, आप देखो ना, देख लो, R2 लिया, यहाँ पे R3 लिया, यहाँ पे R4 लिया, यहाँ पे R5 लिया, इनफ है। यहाँ पे 50 का है, 60 का नेटवर्क चल रहा है, 70 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 40 का चल रहा है, 30 का चल रहा है, 20 का चल रहा है, यहाँ पे 10 का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप बोल दिए कि आपको डिफॉल्ट राउट दे दिया 000 टुवर्ड्स R2 12.2, राइट। अब इसको कहीं पे भी जाना हो, ठीक है, चाहे 30 पे जाना है, 40 पे जाना है, वो इधर ट्रैफिक भेजता रहेगा, चाहे इसको 60 पे जाना है तो इधर ट्रैफिक भेज देगा। अब इसके इसको पता होना चाहिए ना कि 60 पे जाना है तो कैसे जाए, तो इसके पास तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। समझ रहे हो? इसके राउटिंग टेबल में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, अभी आपने राउट किस पे दिया, R1 पे दिया, ठीक है, ऐसे ही आर आपको इस पे भी आपको राउटिंग करनी पड़ेगी, R2 पे जाके आपको बताना पड़ेगा कि अगर 60 पे जाना है तो इधर से जाए, 10 पे जाना है तो इधर से जाए। ठीक है, तो मैं आपको वही तो बता रहा था कि हर एक राउटर को हर एक की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको डाउट क्या है? हाँ तो अब देखो, R1 के बाद में अब इधर चाहे कितने मर्जी नेटवर्क है, इधर चाहे आपके 10 लाख नेटवर्क है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हाँ जी। हाँ, R1 के बाद में कितने मर्जी नेट, चाहे 10 लाख नेटवर्क है, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे यही हो रहा है कि इस वाले 10 के नेटवर्क को कहीं मर्जी जाना हो, वो इधर ट्रैफिक भेजता रहेगा। बट इनको पता होना चाहिए ना, R2 R3 इनको पता होना चाहिए कि उन नेटवर्क्स पे कैसे जाना है। समझ रहे हो? तो उनकी राउटिंग टेबल में भी तो ऑब्वियसली एंट्री होगी वहां पे,
ठीक है। हाँ, आप क्लियर बोलो या तो फिर। आने वाले के लिए आप देखो। हाँ। ठीक है। आप ठीक है, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। हाँ, अब वापस से रिप्लाई देगा, आप वो कह रहे हो वो कैसे आएगा। तो अभी भाई मैं आपको यही तो बता रहा था, आप हर एक राउटर पे जाके आप इस जैसे R2 को आप बताओगे 10 पे जाना है इधर से जाओगे, 50 पे जाना है 60 पे जाना है इधर से जाओगे, ऐसे R3 को आप बताओगे। भाई मैंने वो R1 के लिए डाला है, वो R1 के लिए मैंने डिफॉल्ट राउटिंग किया है। वो मैंने R1 के लिए किया है, ना कि मैंने R2 के लिए किया है। सिंपल सा आप ये समझो कि मान लो ये आपका R1 है, आपका घर का नेटवर्क है। ठीक है, आप कनेक्टेड हो इंटरनेट से, राइट। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, आपने डिफॉल्ट गेटवे दिया हुआ है, राइट। मैं आपको सिंपल सा, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा इस बार, गेट वो मैक एड्रेस वो सब में नहीं जा रहा। डिफॉल्ट गेटवे दिया आपने 000 करके। ठीक है, कि कहीं पे भी जाना है इधर जाए। ठीक है। ओके, मान लो कोई पीसी है, यहाँ से कम्युनिकेट करना है, कहीं पे भी कम्युनिकेट करना हो, आपने डिफॉल्ट रेट R1 पे डिफॉल्ट राउट होगा आपके राउटर पे, क्या इसके एंड पे। एंड ऐसे यहाँ से एक स्टैटिक राउट आपने दिया होगा कि अगर मेरे को इस वाले नेटवर्क पे जाना है तो मैं किसके थ्रू जा सकता हूँ, 12.1 के थ्रू जा सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपका क्या है, इंटरनेट है ना। यहाँ पे तो आपकी रीचेबिलिटी होती है कि नहीं होती, बताओ। बोलो। इनकी तो आपस में रीचेबिलिटी होगी ना। ठीक है। तो अब वही चीज है, जैसे ही आपका इधर से जब डेटा आएगा ना, ठीक है, मान लो इसको चाहे 10 पे का मतलब सॉरी 10 तो खुद ही है, 20 पे कम्युनिकेट करना है, चाहे 30 करना है, 40 करना है, चाहे 50 करना है, कहीं पे भी करे, वो किधर भेजेगा डेटा, डिफॉल्ट गेट में, मतलब इधर भेज देगा। अब इधर तो आपकी रीचेबिलिटी है, तो ये वाला राउटर वो सर्वर के पास रीचेबल करेगा। ठीक है, वो बोलेगा कि ये 40 वाला है या 30 वाला है, 30 वाले से कम्युनिकेट करना था। ठीक है। तो 30 वाले को ट्रैफिक भेज देगा। 30 वाला जब रिप्लाई करेगा तो ये देखेगा कि हाँ, मेरे पास वो 10 वाले पे जाना है, 10 वाले के मैं किसके थ्रू जा सकता हूँ, 12.1 के थ्रू जा सकता हूँ। तो फिर वो इधर से वापस से स्टैटिक रूट के थ्रू ऐसे भेज देगा। क्लियर है। बोलो। अब समझ आया। बट एट द एंड यहाँ पे सामने वाले जो दूसरा राउटर है, यहाँ पे भी तो आपको बताना पड़ रहा है ना स्टैटिक राउट के थ्रू, कि मेरे को 10 पे जाना, मैं कैसे वापस मतलब जो बैकएंड जो वापस बैकएंड जो ट्रैफिक है वो कैसे आए, राइट। ठीक है। तो उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर है। मैं आपको यहाँ पे भी यही बताया था कि हर एक उस मतलब हर एक राउटर पे आपको बताना पड़ेगा मैन्युअली जाके एट द एंड। क्लियर है। बोलो। हाँ जी। तो अभी मैंने आपको कमांड लिखाई थी, बाकी सभी को डाउट है, किसी डाउट है बताओ अभी। अभी विवेक आपको भी अगर डाउट है तो आप बताओ। अब आप देखो R1, मैं सिंपल से एग्जांपल और बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो आप यहाँ पे वो ऑटोमेटिक डायनेमिक राउटिंग चल रही होती है, बीजीपी, और इंटरनली अभी आपके प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, एमपीएलएस चल रहा होता है। वो आपका ये आईएसपी है ना, इंटरनेट है इधर, तो वो वहां पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, उनकी रीचेबिलिटी आपस में रहेगी। ठीक है। मान लो अब ये 10 का नेटवर्क है, मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ सभी को, ये 20 का है, ये 30 का है। ठीक है। यहाँ पे मान लो 12.1 है, यहाँ पे 12.2 है, 23.2 है, 23.3 है, ऐसे यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 20 का है। अब देखो, R1 पे आपने बोला डिफॉल्ट राउट दे दिया 0000 कि कहीं पे भी जाना है, R1 को चाहे 20 पे जाना है, चाहे 23 पे जाना है, चाहे 30 पे जाना है, तो कैसे जाए, इधर से चला जाए। ठीक है। किसके थ्रू, 12.2 के थ्रू। आपने सिर्फ एक एंट्री बताई। ठीक है। बट अब R2 को बताना पड़ेगा ना कि 30 पे जाना है, तो बाय डिफॉल्ट R2 को क्या पता है, इन तीन के बारे में पता है। बट आपको इसको बताना पड़ेगा कि 30 पे जाना है तो इधर से जाए, और अगर आपको 10 पे जाना है तो इधर से जाए। ऐसे ही R3 को बताना पड़ेगा कि 12 पे जाना है तो इधर से जाए, 20 पे जाना है इधर से जाए, और 10 पे जाना है इधर से जाए। ठीक है, ऐसे करके।
20 के बारे में, 12 के बारे में, 10 के बारे में, हर एक के बारे में बताना पड़ेगा R3 को। ठीक है, अब देखो, अब मान लो 10 को कम्युनिकेट करना था 20 को। ठीक है, तो डिफॉल्ट गेटवे से इधर आया। ठीक है, जब ट्रैफिक वापस इसने रिप्लाई दिया तो देखेगा किस पे जाना है, 10 पे जाना है। तो बताया ना इसको 10 पे कैसे जाएगा, इधर से जाएगा। क्लियर है? बोलिए। रीचेबिलिटी है ना इसकी, बैक एंड एंट्री है ना, वापस इसको पता है ना इसके राउटिंग टेबल में। सिमिलर मान लो R1 को कम्युनिकेट करना था 30 वाले से। ठीक है, तो अब इधर से डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू इधर आ गया। अब R2 देखेगा 30 पास कैसे जाएगा, 30 पे थ्रू जाना है तो इधर से जा सकता है, राइट। मैं एंट्री आपको बतानी पड़ेगी, राइट, 30 वाली। ठीक है, तो इधर से जाएगा, तो इसने इधर भेज दिया 30 के लिए। अभी देखेगा कि 30 पे जाना था, इधर भेज दिया क्योंकि कनेक्टेड है, इधर भेज दिया। वापिस से जब रिप्लाई देगा कि 10 पे जाना है, 10 पे जाना है किसके थ्रू, इसके थ्रू, राइट, तो इधर भेज देगा। अभी देखेगा 10 पे जाना है तो किधर से, इधर से थ्रू, तो इधर भेज देगा। क्या दिक्कत है बताओ विवेक? हेलो, सभी को क्लियर हो गया? सियाज, धर्मपाल, जुनेद, नितिन, रोहित, साक्षी, विवेक। हाँ आपको दो अलग अलग आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपको 10 पे जाना है तो आप इधर से जाओ, 30 पे जाना आप इधर से जाओ। ठीक है, आईपी राउट जो मैन्युअली, नो नो नो, नॉट 00, स्टैटिक राउटिंग करोगे, प्रेफर नहीं करते। जहाँ पे मल्टीपल बात होती है ना वहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता, डिफॉल्ट राउटिंग रिकमेंड नहीं किया जाता वहाँ पे। हाँ जी, क्योंकि मान लो आपने डिफॉल्ट राउट इधर से दे दिया। ठीक है, आपने डिफॉल्ट राउट इधर से बता दिया। मान लो इसको कहीं, मान लो यहाँ पे 40 का नेटवर्क यहाँ पे था, तो समझ रहे हो, तो जहाँ पे मल्टीपल एग्जिट पाथ होते हैं वहां पे प्रेफर नहीं होता। क्लियर है? रिकमेंड नहीं किया जाता। ओके, हाँ जी, तो चलो इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए फिर। हाँ जी, तो अब यहाँ पे ना इस राउटर पे एक और एफ ए वाला इंटरफेस है, मैं यहाँ पे देखता हूँ। देखो FA0x1 भी है, तो मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क यूज कर लेता हूँ और R2 पे एक डिफॉल्ट राउट दे दूंगा इधर इधर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर है ना। देखो R1 पे, अभी तक मैंने इसको बंद नहीं किया था, तो शो आईपी राउट, इसको तो पता है ना 20 पे कैसे जाना है, बताओ, राइट। R2 को पता है, R1 को पता है, सॉरी R1 को पता है 20 पे कैसे जाना है। ओके, मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक और नेटवर्क यूज करता हूँ, यहाँ पे एक पीसी लेता हूँ। ठीक है, और इनको मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ 500 से इसके 500/1 से। इस पे मैंने आईपी देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आईपी दिया 50.1, 50.100 मेरा क्या हुआ, डिफॉल्ट गेटवे हो गया। ऐसे ही इस राउटर पे जाता हूँ मैं, इंटरफेस FA0/1 आईपी एड्रेस 50.100 नो शटडाउन। ठीक है, मैंने पोर्ट को अप कर दिया है। ओके, तो अब पोर्ट भी अप हो जाएगा आपका, वही वाला पोर्ट था ना 0/1। हाँ ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, अभी अब हो जाएगा। डायरेक्ट इसने नहीं एक्सेप्ट कर रहा है पैकेट ट्रेसर, नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट पैकेट ट्रेसर का इशू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब कितने नेटवर्क चल रहे हैं इस राउटर पे R1 पे, 10 का एंड 50 का, राइट, है ना, बताओ, देख लो आप। शो आईपी राउट करोगे ना आप, तो देखो एक तो कनेक्टेड आपका 10 वाला, एक आपका कनेक्टेड आपका 50 वाला भी आपका FA0/1 से आपका कनेक्टेड है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से R2 पे आके जो आईपी राउट हमने जो कमांड दी थी, आईपी राउट क्या दिया हुआ था, 10 का ये बताया हुआ था ना इसको, नेक्स्ट ऑफ क्या बताया हुआ था, 12.1 बताया हुआ था, राइट। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको नो कर देता हूँ। मैंने क्या किया, वो कमांड हटा दी। जो आईपी राउट दिया हुआ था ना स्टैटिक राउट के, हमने थोड़ी देर पहले हमने किया था, मैंने वो सिर्फ हटाया।
तो अभी हमने यहाँ पे चेक करते हैं शो आईपी राउट। तो इसको देखो, R2 को सिर्फ अपने बारे में बताया, 12 और 20 के बारे में बताया, राइट। तो अभी मैं आपको टोपोलॉजी समझा देता हूँ। पहले टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी आपकी ऐसे है कि ये R1 है, यहाँ पे एक आपका 50 का नेटवर्क चल रहा है, एक यहाँ पे आपका 10 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 12.1 है, ये आपका 12.2 है, और ये आपका R2 है, और यहाँ पे आपका एक 20 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, अभी तक हमने यहाँ से एक स्टैटिक राउट तो दिया हुआ है, ठीक है, टुवर्ड्स R2 कि हमें 20 पे जाना है तो ऐसे जा सकते हैं, इसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। बट अभी देखो यहाँ पे अभी तक इसको क्या मैंने अभी स्टैटिक राउट दिया हुआ है क्या, बताओ। R2 पे अभी आपको मैंने दिखाया भी, देखो R2 पे कोई भी राउटिंग हमने नहीं की हुई, राइट। सिर्फ ओनली इसको कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में ही पता है, 12 और 20 के बारे में पता है, राइट। 12 और ये 20 वाला जो कनेक्टेड है इसके बारे में पता है इसको, राइट, ठीक है। तो इसको नहीं पता कि लाइक 50 पे जाना है, 10 पे जाना है, कैसे जाना है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्टैटिक राउट हम यहाँ पे यूज करेंगे डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट मतलब 0000, ठीक है। तो प्रूफ हो जाएगा ना कि अगर 20 वाला 50 वाले से कम्युनिकेट कर पा रहा है एंड 10 वाले से भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, प्रूफ हो जाएगा कि वो डिफॉल्ट राउट आपका वर्क कर रहा है, राइट, है ना। बोलो, रिवर्स पाथ हमने ऑलरेडी स्टैटिक राउट बताया हुआ है, राइट। बताओ, बताइए। हाँ जी। तो अभी देखो R1 पे आप दोबारा से दिखा रहा हूँ, मैंने एक स्टैटिक राउट दिया हुआ है, 20 पे जाना है। रिवर्स पाथ हमने बताया हुआ है कि 20 पे जाना है, आप इधर से ऐसे जा सकते हो, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे हो सकता था ना इधर और भी नेटवर्क होते, चाहे 100 का होता, चाहे आपका 500 वाला नेटवर्क होता, या फिर आपका कोई भी 500 हो ही नहीं सकता, सॉरी, लाइक 150 का नेटवर्क होता या 200 का नेटवर्क होता, राइट, ठीक है। तो कोई भी नेटवर्क होता तो वो इस डिफॉल्ट राउट के थ्रू इधर से कम्युनिकेट कर लेता, ठीक है। तो वही मैं अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, दो नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो चलिए फिर मैं R2 पे जाता हूं, और यहाँ पे मैं आया R2 पे, और यहाँ पे बोला आईपी राउट 0000, मैंने बताया ना डिफॉल्ट एड्रेस आप यूज करोगे, एंड इसका ये सबनेट मास्क, ठीक है, 00 ही आपका इसका सबनेट मास्क होगा। एंड किसके थ्रू, आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 12.1, ठीक है, बस हो गया। अभी देखो शो आईपी राउट, अभी देखो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 00 का एक आपने एंट्री किया हुआ है, किसके थ्रू, 12.1 के थ्रू। एंड एस स्टार का मतलब क्या, एस मतलब स्टैटिक है, स्टार का मतलब वो क्या है, कैंडिडेट डिफॉल्ट, मतलब वो डिफॉल्ट है, ओके, दैट मीन स्टैटिक डिफॉल्ट राउट है वो, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो अब देखो मैंने 00 पे अगर कम्युनिकेट करना है, मतलब सिर्फ मैंने ये बताया इसको आईपी राउट 0000, राइट। मैंने ये तो नहीं बताया कि 10 पे जाना तो कैसे जाए, या 20 पे जाना तो कैसे जाए, करेक्ट, ठीक है, या 50 पे जाना है कैसे जाए, मैंने ये नहीं बताया हुआ इसको। बट ये वाला पीसी देखो 10 से कम्युनिकेट कर पाएगा, देखो रिप्लाई आ रहा है, राइट, आ रहा है ना रिप्लाई। ऐसे 50 वाले से भी कम्युनिकेट कर पाएगा, 50.1 पहला पैकेट ड्रॉप होगा, बट आ जाएगा आपको रिप्लाई, देखो रिप्लाई आ गया, राइट, क्लियर है। तो उस केस में फिर आपको मैन्युअली 2 बार आपको बताना पड़ता कि 10 मतलब 10 का नेटवर्क मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ, 50 के लिए मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ। बट अगर हो सकता है सपोज करो यहाँ पे अगर 1000 नेटवर्क होते, फिर आप यहाँ पे 1000 बार थोड़ी बताते, समझ रहे हो। वही तो चीज यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग इसलिए तो यूज कर रहे हैं ना, बट मैंने आपको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 नेटवर्क मैंने यूज कर लिए, क्लियर है। हाँ हाँ, नहीं 20 से, सॉरी 20 से, 20 से किया, यहां से बोलो। हाँ 20 से किया था, ये देख लो 20 वाला पीसी है ये रहा, दोबारा से करके दिखा देता हूँ, ये रहा रिप्लाई आ रहा है। इवन मैं क्या करता हूँ आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, 50 से कम्युनिकेट हो रहा है, राइट। मैं क्या करता हूँ
यहाँ पे इसका आईपी चेंज कर देता हूँ, नेटवर्क डिफरेंट कर लेता हूँ, है ना। कौन सा लूं बताओ, 100 ले लूं, बताओ, अरे बोलो। 100 का नेटवर्क मैंने यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे ही इस पे भी आके मेरे को 100 का आईपी देना पड़ेगा, राइट। इस वाले इंटरफेस में जाके मैं 100 का आईपी दे देता हूँ पहले, इंटरफेस FA 0/1, राइट, एंड आईपी एड्रेस 100.100 नोट शटडाउन, ठीक है। अभी देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो मेरा इस पे आईपी एड्रेस है FA 0/1 पे 100.100, और इधर भी क्या आईपी एड्रेस है मेरा, इस पे देखो पीसी पे क्या आईपी है मेरा 100.001, राइट, है ना। हेलो, अब तो प्रूफ हो जाएगा ना दोबारा से। अब पहले 50 से कम्युनिकेट हो रहा था, अब 100 से भी होगा देखो, बट अब 50 से नहीं होगा क्योंकि 50 वाला पीसी है ही नहीं वहां पे, राइट, बट 100 से हो जाएगा। 100.1 पीसी का आईपी है ये, देखो, वेट करो, आएगा रिप्लाई, देखो रिप्लाई आ गया, राइट, है ना, बोलिए। तो यहाँ पे कोई मर्जी नेटवर्क हो इधर, ठीक है, चाहे 100 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 80 का हो, चाहे 70 का हो, चाहे 150 का हो, ठीक है। वो किसके थ्रू क्या हो रहा है, ये राउटर चेक कर रहा है कि मेरे को जाना है, चाहे 100 पे जाना है, तो अपनी राउटिंग टेबल चेक कर रहा है, ठीक है। सॉरी, शो आईपी राउट, ठीक है। तो मेरे को कहां पे जाना, 100 पे जाना था, वो चेक करेगा, मेरे पास डिफॉल्ट राउट है तो वो इस पे भेज रहा है ट्रैफिक, क्लियर है। हाँ जी, इवन आपको ट्रेस रूट करना है वो भी आप कर सकते हो, ट्रेस रूट, अब मैं आपको ये कह रहा हूं यहाँ पे, अब इस केस में यहाँ पे एक एग्जिट पाथ था, राइट, यहाँ से वन एग्जिट पाथ है ना, इस राउटर के लिए वन एग्जिट पाथ है, बाहर कोई दूसरे नेटवर्क जाना है, वन एग्जिट पाथ है, तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट राउटिंग यूज कर लिया, ठीक है। बट इसके लिए भी यहाँ पे वन एग्जिट पाथ है वैसे, ठीक है, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, बट अगर मान लो नहीं, यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट पाथ है ना, 100 इधर है, 12 इधर है, राइट, ठीक है, मल्टीपल एग्जिट पाथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप यूज नहीं करोगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप स्टैटिकली, फिर आप स्टैटिकली आप डिफाइन करते हो, स्टैटिक या फिर आपका डायनेमिक चलता है। नॉर्मली, नॉर्मली जो आपका स्टैटिक राउट होता है, आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो सॉरी, नॉर्मली जो डिफॉल्ट राउट होता है, जो डिफॉल्ट राउटिंग होती है ना, वो आपकी यूज की जाती है जहां पे आपका मोस्टली प्रेफर की जाती है वन एग्जिट पाथ हो, जहां पे आपका वन एग्जिट पाथ होता है वहां पे प्रेफर किया जाता है। ऐसा नहीं कि जहां पे मल्टीपल पाथ है वहां पे आप चला नहीं सकते, चला सकते हो, मना नहीं कर रहा, बट प्रेफर कहां पे किया जाता है, जहां पे आपका वन एग्जिट पाथ होता है।